Good morning, students. Welcome to the online classes of Sierra International School. Today we are start writing portion, that is story writing. Story writing हम पहले भी कर चुके हैं. So today we are only revising it, right? So what is a story? Story क्या होती है? हम सभी स्टोरी सुनते हैं और सुनाते भी हैं, और हमने देखा है बुक्स के अंदर भी और इवन आपके चैप्टर्स के अंदर भी स्टोरीज होती है. तो उन स्टोरीज को लिखने का एक तरीका होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टोरी होती क्या है? स्टोरी इज एन अकाउंट ऑफ इमेजिनरी और रियल पीपल. स्टोरी जो होती है वो इमेजिनेशन यानी कि काल्पनिक भी हो सकती है और रियलिटी भी हो सकती है. इट मीन्स आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो जिसको हम ऐसे एक कहानी की तरह लोगों को बता सकते हैं. तो वो रियल पीपल भी हो सकती है या फिर काल्पनिक भी हो सकती है. देन इवेंट्स, किसी इवेंट के बारे में हम कहानी के तौर पर बताना चाहते हैं. एंड टोल्ड फॉर एंटरटेनमेंट, और ये सब कहानियाँ जो है वो किस लिए सुनाई जाती है? ताकि लोग जो है वो एंटरटेन हो, यानी कि मनोरंजन के लिए कहानियाँ सुनाई जाती है. देन स्टोरीज कास्ट अ मैजिक स्पेल ऑन ऑल ऑफ अस एंड हैव माइंड ऑल्टरिंग इफेक्ट. मीन्स स्टोरी जो होती है उसका मैजिक स्पेल मतलब एक जैसे जादू होता है. जादू क्या होता है? मीन्स कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जिनको हम सुनते हैं तो हमारा सुनने का ही मन करता रहता है कि बहुत अच्छी स्टोरी लगती है, तो वो इतनी इंटरेस्टिंग होती है. और कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जिनको हमें लगता है कि बहुत बोरिंग है, हमारा सुनने का मन ही नहीं करता है, ऐसा लगता है कि कोई उस कहानी को हमारे सामने ना बोले. तो जो कहानियाँ हमें अच्छी लगती है उनका ऊपर हमारा जो इफेक्ट होता है, यानी कि हमारे ऊपर वो जो कहानियों का असर होता है वो एक मैजिक की तरह यानी कि जादू की तरह होता है, वो हमें इतनी अच्छी लगती है. देन स्टोरी राइटिंग इज एन आर्ट. हर कोई कहानी नहीं लिख सकता और ना ही कोई सुना सकता है. स्टोरी सुनाना और लिखना जो होता है वो एक आर्ट होती है, एक कला है. इट इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म रिटर्न कॉम्पोजिशन. सबसे पुरानी है ये, क्योंकि हम जो है बहुत पुराने टाइम से कहानियाँ सुनते आ रहे हैं, तो ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कॉम्पोजिशन है ये. एंड यूजुअली शॉर्ट स्टोरी फोकसेज ऑन ओनली वन इंसिडेंट. और स्टोरी जो होती है वो आपको कौन सी स्टोरी अच्छी लगती है? जैसे आपके सामने एक इंसिडेंट आया, उसी के ऊपर वो कहानी अच्छी लगती है. ऐसा तो नहीं एक इंसिडेंट आया फिर दूसरा ऐड हो गया फिर तीसरा ऐड हो गया, तो क्या होता है सारा कंफ्यूजिंग पजल हो जाता है, हमें समझ में नहीं आता कि वो कौन सी स्टोरी के बारे में बोल रहे हैं, राइट. तो कहानी जो होती है वो अच्छी होती है जो सिर्फ एक ही सेटिंग के ऊपर फोकस करे. स्मॉल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, जिसके अंदर थोड़े से कैरेक्टर्स हो. अगर हम बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स लेते हैं तो हमारी कहानी कैसी होती है? कंफ्यूजिंग, मतलब समझ में नहीं आती कि कौन सा कैरेक्टर कब आया कब चला गया, तो ये सब कहानियाँ को कंफ्यूज कर देते हैं. देन उसके अंदर क्या होना चाहिए? शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. कहानियाँ छोटी अच्छी लगती है, ऐसी स्टोरी में अच्छी लगती जो खत्म ही नहीं होती, चलती जाती वो कहानी में अच्छी लगती. तो थोड़े टाइम में खत्म हो जाए, थोड़े से कैरेक्टर हो, एक ही सेटिंग हो, उस तरह की कहानियाँ जो होती है वो हमें इंटरेस्टिंग लगती है. तो उसी तरह की कहानी को हम लिखना सीखेंगे. दैट हाउ टू राइट अ स्टोरी, राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोरी इज ऑलवेज रिटन इन द पास्ट. इट मीन्स आपने देखा होगा जब भी हम स्टोरी पढ़ते हैं, चाहे वो चैप्टर के या किसी बुक में से भी हम अगर स्टोरी पढ़ते हैं, तो आपने देखा होगा उसके अंदर कि पास्ट के इंसिडेंट डाले होते हैं कि एक बार वंस अपॉन अ टाइम, राइट, लॉन्ग टाइम एगो, एंड वंस देयर वाज अ किंग. तो इस तरह से वॉज, वर, हैड, इस तरह के वर्ड्स वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं. तो वो शो करते हैं कि वो जो हमारी स्टोरी है वो पहले की बात है. इट मीन्स वो पास्ट की बात है. तो जब भी आप स्टोरी लिखें, ऑलवेज रिमेंबर दैट यू विल हैव टू यूज़ देयर ओनली पास्ट टेंस, राइट. सेकेंड थिंग इज सेटिंग. इट मीन्स जो स्टोरी हम लिखते हैं, स्टोरी को लिखने का जो तरीका होता है, सबसे पहले आप ये डिसाइड करोगे कि आपको स्टोरी में कौन सा सीन क्रिएट करना है, कौन से सीन के अकॉर्डिंग आपको लिखना है, क्या टाइम है, कौन सा आपको टाइम शो करना है. क्योंकि हम क्या लिख रहे हैं? एक शॉर्ट स्टोरी. तो शॉर्ट स्टोरी में छोटा सा ही मैटर होता है, तो उसके अंदर क्या होता है? आपको एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर और थोड़े टाइम के अंदर वो स्टोरी कंप्लीट करनी है. तो सेटिंग जो होती है उसके अंदर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें स्टोरी के, जैसे आपके पास कोई हेडिंग गिवन हो, उसमें वंस यू वाज गोइंग थ्रू अ फॉरेस्ट एंड सडनली यू हर्ड अ साउंड, और वहाँ पर आपके सामने डैश डैश आ गए. तो इट मीन्स आपके पास प्लेस क्लियर है कि आपको फॉरेस्ट का सीन वहाँ पर शो करना है, राइट. और वहाँ पर आप टाइम जो है वो डिसाइड करो कि वो डे का टाइम है या फिर नाइट की बात कर रहे हैं. तो सेटिंग के अंदर हम क्या डिसाइड करते हैं? प्लेस और टाइम. देन प्लॉट. स्टोरी का जो मेन जो होता है एरिया, वो प्लॉट ही होता है कि आप अपनी स्टोरी को कैसे आगे बढ़ाएंगे. सपोज आपके सामने सेटिंग दे दी, बिगनिंग आपको दे दी है, आपको उसका प्लॉट यानी कि उसका मिडल और एंडिंग पार्ट जो है वो डिसाइड करना है,
राइट। तो जब भी हम जब स्टोरी लिखेंगे तो उसमें प्लॉट का डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। एंड सेकेंड थिंग इज समटाइम्स जो प्लॉट जो होते हैं आजकल वो कैसे होते हैं, रियल लाइफ से अटैच होते हैं। आपको उसमें रियल लाइफ सिचुएशन दी होती है, सपोज आप वहाँ पर है, आपने एक्सपीरियंस किया, तो आप आगे आप क्या करोगे, अपनी इमेजिनेशन आपको वहाँ पर यूज़ करनी होती है। तो प्लॉट के अंदर जो होता है वो कैरेक्टर यानी कि प्रोटैगनिस्ट जो होता है उसके एक्शंस चलते हैं, राइट। वो एक्शन हमें डिसाइड करने पड़ते हैं कि कौन सा एक्शन जो है वो कौन से टाइम पे वो करेक्टर परफॉर्म करेगा, तो वहाँ पर वो प्लॉट होता है। देन मेन कैरेक्टर्स, आपको स्टोरी के अंदर लिमिटेड कैरेक्टर्स लेने होते हैं, ज़्यादा नहीं कि आप बहुत सारे कैरेक्टर्स उसके अंदर ले लो और पता ही ना चले कौन सा कैरेक्टर जो वो किस टाइम पे काम कर रहा है। आपको लिमिटेड कैरेक्टर लेने होते हैं। एक तो उसके अंदर जो प्रोटैगनिस्ट होता है, प्रोटैगनिस्ट मतलब मेन कैरेक्टर, रियल हीरो ऑफ द स्टोरी, और उसके अलावा एक दो करेक्टर्स। ज़्यादा करेक्टर्स हम नहीं लेंगे, शॉर्ट स्टोरी है तो उसमें एक दो करेक्टर्स ही लेंगे ताकि हमारी स्टोरी इंटरेस्टिंग बन जाए बजाय कंफ्यूजिंग के। तो उसमें हम पहले उसके बाद मेन करेक्टर्स डिसाइड करेंगे कि ये करेक्टर्स इसके अंदर एक्ट करेंगे। देन कॉन्फ्लिक्ट, उस करेक्टर की लाइफ में कौन कौन सी ट्रबल आई, कौन सी मुसीबतों का उसने सामना किया, क्या क्या उसने फेस किया और उसके बाद वो कैसे एंड तक पहुंचा, ये कन्फ्लिक्ट होता है कि कैसे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हुए उसके साथ, क्या प्रॉब्लम्स उसने फेस की, क्या ट्रबल्स आई, ये सारी हम डिसाइड करेंगे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कि हमें उसके एक्शंस जो है वो इस तरीके से आगे बढ़ाने हैं। उसके बाद ड्रामेटिक इंटेंसिटी, मतलब स्टोरी ऐसी होनी चाहिए कि ड्रामा क्रिएट कर दे हमारे सामने। तो उसके अंदर कि कैसे जो हमारा मेन कैरेक्टर यानी कि प्रोटोगोनिस्ट था, कैसे उसने डिफिकल्टीज का क्राइसिस का सामना किया एंड कैसे वो लास्ट में क्लाइमेक्स तक पहुंचा, लास्ट में कैसे उसने फिनिश किया, ये सारा कुछ जो होता है वो ड्रामेटिक इंटेंसिटी होती है, यानी कि आप एक ड्रामा से क्रिएट कर रहे हो। उसके बाद रेजोल्यूशन, मतलब क्लियर एक्शन होने चाहिए, आपके एक्शन बिल्कुल क्लियर होने चाहिए वहाँ पर। एंड कनेक्शन द नरेटिव, और जो भी एक्शन आप कर रहे हो, जो भी आप कुछ भी करोगे उसके अंदर एक्शन जो भी हमारे होंगे वो सारे किससे रिलेट होने चाहिए, नरेटिव से, जो भी हमारे मेन कैरेक्टर से उनसे रिलेट करने चाहिए, राइट। सारे हमारे एक्शन एक सीक्वेंस में होने चाहिए, कुछ ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये चीज़ तो इसके अंदर आनी ही नहीं थी और ये इसके अंदर आ गई है, तो इस तरीके का सीन नहीं होना चाहिए। सारे एक सीक्वेंस में जितने भी एक्शंस होंगे सबका एक सीक्वेंस होना चाहिए। तो इन दिस वे यू विल कंप्लीट योर स्टोरी। लास्ट होता है एंडिंग। स्टोरी की एंडिंग ज़रूरी नहीं है कि हर बार अच्छी ही हो, फिनिश ही हो। कई बार जो है हम उसको एक ऐसी टर्न पॉइंट पे फिनिश कर देते हैं, तब आगे रीडर्स जो वो सोचते रह जाते हैं कि आगे क्या हुआ होगा। उस तरह की सरप्राइजिंग एंडिंग्स भी हम ले सकते हैं, कोई हैप्पी एंडिंग भी ले सकते हैं, सैड भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है एंडिंग्स जो है वो आप हमेशा अच्छी ही करो। Clear? So it depends on your imagination how you end your story. So in this way you have to write your story. I hope all of you understand that how to write a interesting story. आपको interesting story कैसे लिखनी है, clear?